हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा कबीर अपने चैनल अरुणा द रेड रे के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। आज हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन की भूमिका क्या है। हमारी लाइफ में एक्सपेक्टेशन की भूमिका तब और बढ़ जाती है जब हम ये उम्मीद करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या दूसरे हमारे लिए क्या कर सकते हैं। हमारे माइंड की जो संरचना है वो इस प्रकार की है कि जब हम नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं, नई परिस्थितियों को समझ रहे होते हैं, किसी दिशा में हमारा टाइम लगा होता है, हमने उस दिशा में अपना टाइम स्पेंड किया है, हमने एनर्जी लगाई है उस दिशा में, अपनी ऊर्जा को खर्च किया उस दिशा में, तो वहाँ पर ये नेचुरल होता है क्योंकि उस डायरेक्शन में हमने प्रयास किए हैं, तो वहाँ पर ये नेचुरल होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन होंगी ही होंगी। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन कैसे होती हैं कि जब हमारी एबिलिटीज़ और हमारी क्षमताएं जो होती हैं, जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं, जब हम कुछ नया देखते हैं, चीज़ों को समझ रहे होते हैं, नए सर्कमस्टांसेस को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन होना नेचुरल होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं लर्निंग की प्रोसेस का हिस्सा होती हैं और वहाँ पर एक्सपेक्टेशन होना भी रियलिस्टिक होता है। अब बात ये आती है कि वो कौन सी एक्सपेक्टेशन होती हैं जो हमारे लिए फ्रूटफुल होती हैं और वो कौन सी एक्सपेक्टेशन है जो अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं, इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती हैं, और वो कौन सी एक्सपेक्टेशन है जहाँ पर हम हर्ट हो सकते हैं या हमें डिसअपॉइंटमेंट को फेस करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी चीज़ें जो हमारे नियंत्रण में हैं, जिन परिस्थितियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे प्रयासों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें पता है वो वास्तविकता पर आधारित है, तो ऐसी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो फ्रूटफुल होती हैं, इनके फ्रूटफुल होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। अब बात ये आती है कि जहाँ पर परिस्थितियाँ या सर्कमस्टांसेस हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा संभावना होती है कि हम डिसअपॉइंट हो सकते हैं, वहाँ पर हम हर्ट हो सकते हैं। अब हमारे साथ ऐसा ना हो कि हम डिसअपॉइंटमेंट को फेस करें, हमारी फीलिंग्स हर्ट हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहली बात जो ये है कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना चाहिए। हमें वास्तविकता पर आधारित एक्सपेक्टेशन हमें करनी चाहिए। वो कैसे होंगी कि जो हमारी जो पास्ट जर्नी का जो एक्सपीरियंस रहता है, पास्ट जर्नी की जो हमारी एक्सपेक्टेशन रही है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमें ये पता चल जाता है कि हमें सबसे पहले अपने आप को एक्चुअल में देखना है कि हम किस धरातल पर खड़े हैं। नेक्स्ट आता है कि एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ एक सेल्फ अवेयरनेस की फीलिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारी एबिलिटीज़ जो है वो कितनी है, हमारी क्षमताएं या इस दिशा में हमने कितने प्रयास किए हैं। अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो हमें दुख देती हैं। और बहुत बार क्या होता है कि हम दूसरों के कहने पर, बिना अपने आप को एक्चुअल में जाने, बिना अपने आप को समझे, बिना अपने प्रयासों की सच्चाई को जाने, हम ओवर एस्टिमेट कर बैठते हैं और फिर वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो एक्सपेक्टेशन हमें हर्ट करती हैं। हमें सच्चाई पर बेस्ड एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, वास्तविकता के धरातल पर देखना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि हमको एक्सपेक्टेशन को जो हमें ये देखना आना चाहिए कि मैनेज कैसे करें। हमें ये सीखना पड़ेगा कि जो एक्सपेक्टेशन होती हैं इनको मैनेज किया जा सकता है, इन्हें ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं, मैनेजमेंट करते हैं हम अपनी एक्सपेक्टेशन का, तो वहाँ पर हम अपने लिए पहले छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं, अपने लिए देखते हैं कि सबसे पहले कि इस लेवल की एक्सपेक्टेशन हमें करनी चाहिए और फिर उसे अचीव करते हैं। तो हम वहाँ पर उस दिशा में सही प्रयास भी कर रहे होते हैं।
तो मैनेज करना जो एक्सपेक्टेशन का जो होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब बात ये आती है कि जैसे जैसे हम सीखते चले जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कौन सी एक्सपेक्टेशन जो हैं वो हमें इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे हम पर, और वो कौन सी एक्सपेक्टेशन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को, जो इन दोनों के बीच का भेद है, अंतर करना आप सीख जाएंगे। तो फिर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे और डिसअपॉइंटमेंट की जो फीलिंग होती है, हर्ट होने की जो फीलिंग होती है, उससे आप बच जाएंगे, उसको आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप वास्तविकता के धरातल पर अपने आप को देखते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।